साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों आज मैं दोबारा से उपस्थित हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ टाइपिंग डेटा की थोड़ी एनालिसिस लेकर के। हम लोग देखेंगे कि कैसे-कैसे जो स्टूडेंट हैं वो अपना परफॉर्म करते हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्स में, और ख़ास तौर से हम जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ये तो काफ़ी टिपिकल हो गया है। आप लोग देखेंगे कि इन 250 मार्क्स के लिए जो टोटल होता है 200 रिटन एग्ज़ाम और प्लस टाइपिंग के 50 मार्क्स, इसको लेकर के एक कड़ी टक्कर स्टूडेंट स्टूडेंट को दे रहा है। और न जाने कितने स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने हार शायद मान ली हो, जो एआरओ में फ़ेल हुए, अब आरओ में भी उनको फेलियर हाथ लगी। तो ऐसे केस में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने पिछली बार टाइपिंग टेस्ट दिया होगा, किसी वजह से फ़ेल होने के बाद वो अब शायद प्री एग्ज़ाम में बाहर हो गए हों, या फिर अन्य कारण भी रह सकते हैं। लेकिन मैं तो बस अपने एनालिसिस साथियों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये शायद आपके काम भी आ सकते हैं। तो जो लोग टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं इस बार, तो वो लोग इसको ज़रूर देख लें एक बार, शायद आपके काम आ जाए। और मैं तो बस आंकड़े इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हम लोग जो गुमराह हो रहे हैं अलग अलग ऐसे फैक्ट्स की वजह से, जो दिखाए नहीं जा रहे हैं या बताए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना डिटेल शेयर नहीं करता। तो यहाँ पर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल चीज़ें सामने आएँ, ताकि एनालिसिस काम आ सके। तो जैसे हम लोगों को कोई एनालिसिस नहीं मिलता किसी का प्रॉपर, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैं आगे जाऊँगा तो मेरे जो एनालिसिस हैं या मेरे जो अनुभव हैं वो आने वाले, जब भी कभी वैकेंसीज आएंगी तो आने वाले लोगों के साथ भी वो काम आएंगी। तो चलिएगा बिना किसी देर के हम लोग सीधे डेटा पे चलते हैं। तो वी विल डिस्कस ओवर हियर ऑन सम डेटा। तो देख लीजिएगा क्या है। तो एआरओ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी वैकेंसीज़ पीछे थी लगभग 277 वैकेंसीज़ थी। वैसे आप देखेंगे कि 300 प्लस थी, लेकिन उसमें एपीएस और अन्य वैकेंसीज़ थी, लेकिन एआरओ की 277 वैकेंसीज़ थी। और देखते हैं डाटा स्टेज 1 में हम लोग देखते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स किसी बच्चे द्वारा ऑब्टेन किए गए थे वो थे 184 आउट ऑफ 200। साथियों ये भी एक बड़ा अपने आप में स्कोर है। और मैं कुछ और डेटा यहाँ पे लेकर के आया हूँ। 180 और 180 से ज़्यादा जो मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो है 7, और 170 और 170 से ज़्यादा प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी जो संख्या है वो है 72। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो एआरओ वैकेंसीज़ हैं वो 270 के लिए इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन रहा, और जो बच्चे ओवरऑल सेलेक्ट किए गए थे वो 1884 बच्चे थे। वो आप लोग अभी देख लेंगे आगे। और इस बार जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो थोड़ा सा हम उसको भी देख लेंगे एक बार। एआरओ टाइपिंग में हम लोग देखें तो एआरओ टाइपिंग में मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चा लेकर के आया 47.90, मतलब यूँ कह लीजिएगा कि लगभग 48 मार्क्स ही हैं। और जो मिनिमम मार्क्स थे इस एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट द्वारा अचीव किए गए हैं वो 2.2। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये वेरिएशन क्यों मिलता है उस पर भी अभी थोड़ी सी बात कर लेंगे। फ़िलहाल आप लोग पहले डेटा एनालिसिस कर लीजिएगा। ये है आरओ 2020 में वैकेंसीज़ जो हैं वो है 132। वैसे अगर आप लोग देखें तो 147 है वैसे, लेकिन उसमें जो 15 वैकेंसीज़ हैं वो कंप्यूटर असिस्टेंट यानी कि सीए की हैं। तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। मैं यहाँ पर आरओ की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो हिस्सा हैं वो आरओ एग्ज़ाम का है। और कोई मुझसे अलग उम्मीद भी ना करे इस बात के लिए कि मैं कंप्यूटर असिस्टेंट या कुछ अन्य चीज़ पर चर्चा करूँगा, क्योंकि बस मैं जो झेल रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, वही चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिएगा देख लेते हैं यहाँ पर एआरओ टाइपिंग डेटा की जो सिस्टमेटिक सिस्टम है वो क्या है। मिनिमम मार्क्स जो एआरओ टाइपिंग डेटा में मिले वो 2.20 और मैक्सिमम मार्क्स 47.90। ये क्या हुआ बच्चों के साथ कि 2-2 नंबर, 2.5 नंबर बच्चों को मिल रहे हैं। तो एक अपने आप में ये बस अलग ही सिस्टम है। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इतना भी वेरिएशन आ सकता है। साथियों हम कोई ज़रूरी नहीं है कि प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम फाइनली सेलेक्टेड हों, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अभी 50 नंबर की जद्दोजहद और है, और आप लोग बिल्कुल भी टाइपिंग ना छोड़िएगा। मैं भी साथ में कर रहा हूँ। बाकी तो हम लोग जब भी मिलेंगे एग्ज़ाम्स के हॉल में या फिर जहाँ भी, तो तब देखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एनालिसिस मैं लेकर के आया हूँ एआरओ टाइपिंग डेटा 2000, ये जो भी वैकेंसीज थी पीछे एआरओ की। तो
इसमें 5 नंबर तक गेन करने वाले भी साथियों 9 कैंडिडेट थे। मतलब जो 5 नंबर भी लेकर के नहीं आ पाए वो स्टूडेंट थे 9। 5 से 10 नंबर लाने के जो बीच में हैं वो हैं 231 बच्चे, 10 से 15 बीच 350 बच्चे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 में 140, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं लगभग 600-700, ये वो हैं जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। जो मिनिमम क्राइटेरिया है 17 मार्क्स का कि वो लाने ही हैं, तो वो भी ये कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने बच्चों में से कुछ बच्चे तो ऐसे ही जनरली अलग हो गए, जिनका कोई मतलब ही नहीं रहा, जो कंपटीशन से शुरू में ही आउट हो गए। और उसके बाद देखेंगे आप 20 से 25 तक लाने वाले 303 कैंडिडेट, 25 से 30 तक लाने वाले 263 कैंडिडेट, 30 से 35 नंबर लाने वाले 218 कैंडिडेट, 35 से 40 लाने वाले 154 कैंडिडेट, और 40 से ज़्यादा लाने वाले। साथियों यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे डल ही हैं। देखो ये तो मैं डल कहना या ना कहना वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि सबकी क्षमताएं अलग हैं। कुछ लोग टाइपिंग में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, कुछ रिटन एग्ज़ाम में, कुछ अलग प्रकार के स्किल रखते हैं, कुछ अलग प्रकार के स्किल रखते हैं। तो यहाँ पर यह वेरिएशन इसीलिए देखने को मिल जाता है क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि ये कम नहीं है साथियों कि 80% मार्क पहले गेन करे बच्चा, उसके बाद टाइपिंग भी कंटिन्यू करे। चलिएगा, तो 40 प्लस मार्क्स लाने वाले भी 216 बच्चे थे साथियों, और टोटल है 1884 बच्चे। आप लोग देख सकते हैं कि अब ऐसा भी नहीं है कि जो 40 प्लस लेकर के आए वो सारे सेलेक्ट हो गए, तो दोनों ही तरफ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ये नहीं है कि जो व्यक्ति 170-80 लेकर के आया, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 184 जो हाईएस्ट मार्क लेकर के आया व्यक्ति कुल 11 मार्क्स लेकर के आया। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। तो अगर 180 या 170 प्लस लेकर के आ रहा है तो ये भी गारंटी का स्रोत नहीं है कि वो व्यक्ति फाइनली सेलेक्ट होगा। जो व्यक्ति 40 प्लस नंबर लेकर के आ रहा है, 45 प्लस नंबर लेकर के आ रहा है, तो उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति भी फाइनली सेलेक्ट होगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर स्किल, हाउ वी मेक द मोस्ट ऑफ दीज स्किल्स एंड बी परफॉर्म एट द प्लेटफॉर्म। तो चलिएगा और थोड़े से एनालिसिस करते हैं। मैंने विशेष तौर से 40 प्लस को क्लासीफाई किया है, 40 प्लस, 41 प्लस, 42 प्लस, 43 प्लस, 44, इस तरीके से एंड सो ऑन। क्योंकि आप देखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए थे ARO में वो 47.90 किए गए थे। आप लोग अभी ऑन द नेट ये पढ़ी हुई हैं वीडियोस, PDF पढ़ी हुई है। आप लोग स्टेज 1 और 2 के मार्क्स वाली जो लिस्ट है PDF, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। तो 40 प्लस लाने वाले व्यक्ति हैं 32, 41 प्लस 19, 42 प्लस 24, 43 प्लस लाने वाले 26, 44 प्लस लाने वाले 24 और 45 प्लस लाने वाले 31, 46 प्लस लाने वाले 43 और 47 प्लस लाने वाले भी साथियों 17 स्टूडेंट थे। कहने का मतलब ये है कि 40 प्लस जो 216 नंबर लेकर के आए हैं और टोटल वैकेंसीज आप लोग देख रहे थे 277। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बड़ा एक यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साथियों जो भी जिसके जितने भी नंबर बन गए हों 160 या जितने भी जो लोएस्ट पोजीशन पे भी खड़ा है वो भी डरे ना। और भले ही कोरोना चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि ये जो टाइपिंग डेट है शायद जुलाई में करा ली, मतलब दे दी जाए या टाइपिंग को करा लिया जाए जुलाई में, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो इंटरव्यूज़ हैं वो 27, 28, 29, 30 जो ये अभी जून का महीना है उसमें चल ही रहे हैं। और अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं इंटरव्यूज़ तो आप देखेंगे कि ये भी जल्दी ही करा ली जाएगी। तो वेट करिएगा 30 जून तक का। अगर वो इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये भी बहुत जल्दी आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी। तो चलिएगा, मैं बस ज़्यादा डेटा यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ, और जैसे ही मुझे कुछ नया डेटा मिलता है मैं उस पर भी आपके साथ शेयर करूँगा। और फिलहाल वेट करिएगा इसकी कट ऑफ लिस्ट के लिए और अन्य चीज़ों के लिए। तो तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद।